फिर से हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश की क्लास 10 की पोएम नंबर 2, माय गुड राइट हैंड। कौन सी पोएम है? माय गुड राइट हैंड। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी रिस्क। अब दूसरी पोएम क्या है? माय गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। ठीक है, लेकिन इसका अगर दूसरा अर्थ निकाले, अगर इस पोएम का दूसरा अर्थ निकाला, दाहिना हाथ का मतलब होता है मजबूत हाथ, मतलब मजबूत मतलब होता है कठिन परिश्रम। गुड राइट हैंड का दूसरा अर्थ निकाले तो क्या है? कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम के बारे में इसमें बताया गया है। सी मेके, सी का मतलब क्या है? चार्ल्स। सी का मतलब क्या है? चार्ल्स मेके द्वारा ये पोएम लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स मेके द्वारा। चार्ल्स मेके इस माय गुड राइट हैंड पोएम का क्या है? पोइट है, कवि है। ठीक है, चार्ल्स मेके ने इस पोएम को लिखा है। चार्ल्स मेके ने जब इस पोएम को लिखा तो चार्ल्स मेके ने यानी खुद कवि, खुद यहां पर कवि ने ये बताया है कि जब भी मैं खुद कवि दुख में, परेशानियों में, पीड़ाओं में जब वो आ जाता है तो वो मदद मांगता है, हेल्प मांगता है। जैसा आप भी मान लो, आप भी कोई परेशानी में तो आप भी हेल्प मांगोगे, तो वो भी हेल्प मांगता है, मदद मांगता है। किससे? अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जान पहचान वालों से। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो खुद कवि है उसको, कवि को क्या करते हैं, मित्र वगैरह सब सहायता करने के बजाय छोड़कर चले जाते हैं। परिस्थिति खराब होने पर, विपत्ति आने पर मित्र की साथ छोड़कर चले गए। जान पहचान वाले रिश्तेदार वो भी चले गए। लेकिन क्या है, एक सलाह दे जाते हैं। क्या दे जाते हैं? सलाह दे जाते हैं, एडवाइस दे जाते हैं। लेकिन जरूरत किसकी है उस समय? सलाह की नहीं है। उस समय उसके पास विपत्ति आई तो उसे किसकी जरूरत है? कुछ पैसों की, जिससे वो अपनी क्या कर सके, खुद की मदद कर सके। लेकिन नहीं, वो सब दूर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर कवि ये बताता है, चार्ल्स मेके ये बताता है इस पोएम के अंदर चार्ल्स मेके ये बताता है कि सभी मित्रों से वो मदद मांगता है। सब मित्र जब चले जाते हैं तो चार्ल्स मेके कहता मेरे पास भी एक मित्र है, जाने दो सबको, मेरे पास भी क्या है, एक मित्र है जो मेरी मदद करेगा। वो पहले अपने खुद के हाथों पे विश्वास रखता है, यानी खुद की मेहनत पर। किस पे विश्वास रखता है? खुद की मेहनत पे विश्वास रखता है, खुद की मेहनत करता है। गुड राइट हैंड मतलब होता है दाहिना हाथ, मतलब अपनी कठिन परिश्रम पे मेहनत रखता है वो। और दूसरा विश्वास किस पर रखता है? गॉड पे, ईश्वर पे, पंच परमेश्वर, मतलब परमेश्वर के ऊपर रखता है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता है। वो मेहनत करता है, मेहनत करने से जो भी चीज थी वो जो सब छोड़कर चले गए। जब मेहनत करने से जब उसने, कवि ने पैसा जब कमाया तो कमाने पर उसने अपनी रोज खाना पीने की चीजें, अपनी सुविधाओं की चीजें, सभी चीजें उसने खरीद ली और सब सुविधा का आनंद लेने लग गया। जो मित्र उसको छोड़कर गए थे, सलाह दे देकर गए थे, उसके पास वापस आने लग गए। रिश्तेदार उसके पास वापस आने लग गए। लेकिन वो बाद में कहता मुझे तो मेरे कठिन परिश्रम पर क्या है? विश्वास है, मेहनत पर ही विश्वास है। इसलिए इस पोएम के अंदर बताया कठिन परिश्रम करो, मेहनत से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दूसरों के ऊपर विश्वास करना कम करो, बंद कर दो। खुद मेहनत करोगे जब भी आप कोई ना कोई चीज, अपने जो भी जरूरतमंद जो चीजें उनको प्राप्त कर सकते हो। इस पोएम के अंदर चार्ल्स मेके ने यही बताया है। ठीक है, इसलिए इस पोएम का नाम क्या रखा गया? माय गुड राइट हैंड, मेरा दाहिना हाथ, या फिर मेरा कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत। देखो स्टेंजा फर्स्ट, 4 स्टेंजेस के अंदर पहला स्टेंजा पढ़ रहे हैं। I fell into grief and began to complain। यहां पर जो चार्ल्स मेके उसके लिए क्या आया? आई। किसके लिए आया? आई। चार्ल्स मेके कवि के लिए। यहां पर खुद कवि अपनी बात बता रहा है, तो यहां पर कवि अपनी बात बता रहा है, तो कवि के लिए क्या आया? आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख में था। ग्रीफ का मतलब क्या होता? दुख। मैं दुख में था, दुख में हो गया। जब मेरे अंदर दुख भर गया, जब मैं दुख में, पीड़ा में था, मैं परेशानियों में था।
आई फेल इनटू ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है दुख, पीड़ा। जब मैं पीड़ा में था, परेशानी में था, दुख में था। दुख में होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? शिकायत करेगा, हेल्प मांगेगा। तो जब मैं दुख में था तो बिगेन, मैंने शुरू कर दिया। बिगेन मतलब होता है शुरू करना, मैंने शुरू कर दिया। टू कंप्लेन, कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। क्या शुरू कर दिया? शिकायत करना शुरू कर दिया। किसने? कवि ने। चार्ल्स मेके कवि का नाम है। किस कंडीशन में? दुख में होने पर, परेशानियों में होने पर। जब मैं दुख में था तो मैंने क्या शुरू कर दिया? टू कंप्लेन यानी शिकायत करना। शिकायत करना शुरू कर दिया लोगों से। और क्या ढूंढने लगा फिर वो? आई लुक, जब परेशानी आ गई, पीड़ा आ गई तो क्या ढूंढेगा? विपत्ति आ गई तो मित्र हेरेगा। तो सबसे पहले किसको हेरे देता? मित्र को, सहायता के लिए। तो आई लुक्ड फॉर, मैंने ढूंढा। आई लुक्ड फॉर, मैंने ढूंढा ए फ्रेंड, एक मित्र। मैंने क्यों किसको ढूंढा? एक मित्र को, मदद के लिए। इसके लिए ढूंढ रहा हूं? मदद के लिए। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने ढूंढा ए फ्रेंड, एक मित्र। मदद के लिए मित्र ढूंढ रहा है। लेकिन आई सॉट हिम इन वेन। लेकिन मेरा प्रयास ढूंढने का, किसको? हिम यानी मित्र को। हिम किसके लिए आया? फ्रेंड के लिए। आई सॉट, मेरे ढूंढने का प्रयास, हिम यानी उसको, मतलब किसको? मित्र को। इन वेन, कैसा रहा? व्यर्थ रहा। कैसा रहा? व्यर्थ, बेकार। वेन का मतलब क्या है यहां पर? व्यर्थ या बेकार। कभी यहां पर कह रहा है कि मैं जब परेशानियों में आ गया, दुख में आ गया, तो मैंने एक मित्र की तलाश करी, ढूंढना शुरू करा, तलाश करना शुरू करा, मित्र मिल जाए, मेरी मदद करे। लेकिन आई सॉट हिम, लेकिन मेरे उसको ढूंढना क्या हो गया? व्यर्थ। ढूंढने का प्रयास मेरा व्यर्थ गया। मतलब मित्र नहीं मिला उसको मदद करने के लिए। कोई मदद कर जा, कोई ने मदद नहीं की। जो सब कुछ कैसा था उसके लिए? वेन था, व्यर्थ था, बेकार था। कंपेनियंस वर साय, कंपेनियंस वर साय, जो साथी थे, जो साथी थे वो भी क्या हो गए? साय हो गए। वो भी हेल्प करना नहीं चाहते थे। साय का मतलब यहां पर क्या? मदद करना। वो भी मदद करने के इच्छुक नहीं थे। कौन? कंपेनियन, जो साथी थे, वो भी क्या नहीं थे? मदद करने के लिए इच्छुक नहीं थे। साय का मतलब होता है हेल्प, मदद करने के इच्छुक नहीं थे। नॉट एबल टू हेल्प। ठीक है, कंपेनियंस वर साय, मदद करने के इच्छुक नहीं थे। एंड एक्विटेंस, और परिचित लोग, मतलब परिचित मतलब होता है जान पहचान वाले, रिश्तेदार, जो भी है। एक्विटेंस मतलब होता है जान पहचान वाले, रिश्तेदार, मिलने वाले, परिचित लोग, वो भी क्या हो गए? बरकोल्ड, वो भी क्या हो गए? एक तरह से कोल्ड हो गए, वो भी अमित्रपूर्ण हो गए। अमित्रपूर्ण मतलब जानते हो? वो ऐसा लगता है जानते ही नहीं। अमित्रपूर्ण मतलब जानते हो? जानते ही नहीं है, वो भी दूर हो गए। बताओ तुम, विपत्ति आती है, आपको मालूम विपत्ति आती है जब कोई साथ नहीं देता। विपत्ति आती है जब कोई साथ नहीं देता, तो वो भी क्या हो गए? दूर हो गए। वो भी क्या हो गए? दूर हो गए, अमित्रपूर्ण हो गए। वो भी ये सोच रहे हम तो जानते हैं। ऐसी स्थिति आ गई उसकी, किसकी? चार्ल्स मेके कवि। दे किसके लिए आया? मित्र के लिए, रिश्तेदार के लिए, जो भी है, जिससे उसने मदद मांगी, जो भी है, उनके लिए दे आया। दे गेव मी, उन्होंने मुझे दी। दे यानी उन्होंने, गेव यानी दी, मी यानी मुझे, गुड यानी अच्छी। काउंसिल, काउंसिल मतलब यहां पर क्या है? सलाह, एडवाइस। सिंगुलर वर्ड इसका याद रखना, एडवाइस। काउंसिल यानी सलाह दी। किसने दी? मित्रों ने, रिश्तेदारों ने, मिलने लगा जिससे उसने हेल्प मांगी, उन्होंने मुझे एक अच्छी सलाह दी। बट लेकिन ग्रेडेड देयर गोल्ड, वो डरते थे। ग्रेडेड मतलब डरना, वो डरते थे देने से। क्या देने से डरते थे? अपने गोल्ड, गोल्ड मतलब यहां पर सोना नहीं, गोल्ड मतलब होता है यहां पर पैसा, मनी। वो डरते थे अपने पैसे को देने से। गोल्ड को मतलब यहां पर पैसे के लिए गया है, ठीक है, ना कि सोने के लिए। ठीक है, तो मित्रों ने जिससे भी उसने मदद मांगी, सब उसको क्या दे के चले गए? सलाह दे, अरे तू ये कर ले, अरे तू ये कर ले, तू वहां से ले ले, तू वहां से ले ले। नहीं करते कैसे? किसी से मदद मांगते हैं, किसी और से देख ले, किसी और से देख ले, यानी ऐसी सलाह देने लग गए, ये काम कर ले, वो काम कर ले, ऐसी सलाह दे के नहीं
चल दिए, लेकिन क्या नहीं देने, क्या क्या देने से डर रहे थे? वो अपने पैसे को देने से डर रहे थे। किसको? कवि को। ये पहला स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा में क्या कह रहा? जो भी मदद मांगी थी, जिससे मदद मांगी थी, जिससे भी मदद मांगी उसने, उनसे क्या कह रहा वो? लेट देम गो, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। किनको जाने दो? जो भी जिससे मदद मांगी, जो भी मित्र थे, जो भी सखा थे, जो भी रिश्तेदार परिचित लोग, उनको सबको जाने दो। कौन कह रहा है? कवि। आई एक्सक्लेम्ड, मैं भावावेश में चिल्लाया। एक्सक्लेम का मतलब क्या है? यहाँ पर भावावेश में चिल्लाया, अरे जाओ, जाने दो। आई एक्सक्लेम में भावावेश में चिल्लाया। और क्या कहता फिर कवि? फिर कवि क्या कहता है? भावावेश में चिल्ला तो लिया, फिर कवि क्या कहता? आई हैव ए फ्रेंड एट माय साइड, मेरे पास भी एक क्या है? मित्र है। माय साइड मतलब होता है मेरे पास। आई हैव यानी मेरे पास, मेरी तरफ भी कौन है? एक मित्र है। फ्रेंड मतलब मित्र। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। कवि कह रहा है उनको जाने दो, मेरे पास भी एक क्या है? मित्र है। कौन है वो? टू लिफ्ट मी, टू लिफ्ट, लिफ्ट मतलब कैसे क्या होता है? उठाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या? खुश मिजाज करना। वो मुझे क्या करेगा? खुश करेगा, खुश मिजाज करेगा। कौन? जो उसके पास मित्र है। कौन है मित्र? वो मुझे खुश मिजाज करेगा। एंड एड मी, एड का मतलब यहाँ पर क्या? हेल्प। एड का मतलब यहाँ पर क्या? हेल्प। हेल्प का मतलब होता है सहायता, और मेरी क्या करेगा? सहायता करेगा। व्हाटएवर बिटाइड, व्हाटएवर बिटाइड मतलब क्या होता है? चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी परेशानी हो, वो मेरी मदद करेगा। उसके पास भी एक मित्र है। कौन है? फिर वो एक लाइन बोलता है, एक लाइन समझाता है लोगों के लिए। क्या लाइन है? टू ट्रस्ट, टू ट्रस्ट विश्वास करना, टू द वर्ल्ड, संसार में विश्वास करना किसके बराबर है? टू बिल्ड ऑन द सैंड, रेत पे महल बनाने के बराबर है। संसार में यदि लोगों को विश्वास करना है, किसके बराबर माना गया है? रेत में महल बनाने के बराबर, क्योंकि रेत में महल कभी बनते नहीं है, बनेंगे तो टूट जाएंगे। इसी प्रकार संसार में यदि आप विश्वास करो तो विश्वास जरूर टूटेगा। मित्र कोई का कोई साथ नहीं देता, इसलिए इस लाइन को समझाया उसने कि मित्र के लिए, मित्र कैसा होता है? साथ देने को जब बारी आएगी तो टूट जाएगा। इसी प्रकार उसने बताया कि संसार में विश्वास करना किसके बराबर है? इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, रेत में महल बनाने के बराबर। क्योंकि रेत में महल बनता नहीं है, टूट जाता है। इसी प्रकार संसार में जो विश्वास पात्र होते हैं वो विश्वास तोड़कर चले जाते हैं। इस लाइन को उसने बोला है। तो क्या कह रहा है? आई विल ट्रस्ट, लेकिन मुझे विश्वास है। कभी क्या कह रहा है? आई विल ट्रस्ट, मुझे विश्वास है। व्हाट इन हेवन, व्हाट इन हेवन, हेवन का मतलब यहाँ पर क्या? यहाँ पर तो ईश्वर के लिए लिया गया है, परमेश्वर के लिए लिया गया है, लेकिन इसका ओरिजिनल अर्थ क्या होता है? स्वर्ग। हेवन का मतलब ओरिजिनल अर्थ क्या होता है? स्वर्ग, और स्वर्ग में कौन होता है? ईश्वर, ठीक है। तो इन हेवन आई विल ट्रस्ट, मुझे विश्वास है। बट इन हेवन, किस पे? परमेश्वर पे, ईश्वर पे, गॉड पे। एंड, और किस पे विश्वास है उसको? माय गुड राइट हैंड, मेरे कठिन परिश्रम पे। राइट हैंड मतलब क्या? कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत। मुझे मेरे कठिन मेहनत पे विश्वास है, कठिन परिश्रम पे विश्वास है। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। एक बार रिपीट देखो फास्ट। आई फेल इनटू ग्रिप, जब मैं दुख में था, एंड बिगेन टू कंप्लेन, तो मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र ढूंढा, तलाश करने की कोशिश करी। बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन उसको ढूंढने के प्रयास में क्या हो गया? असफल हो गया, असमर्थ रहा, व्यर्थ रहा, बेकार रहा। कंपेनियंस पर सहाय, कंपेनियन जो साथी गण थे वो भी सहाय, मदद करने से डर रहे थे, इच्छुक नहीं थे मदद करने के। एंड एक्विटेंट्स वर कोल्ड, और डरते थे। वो रिश्तेदार थे वो भी हो गए अमैत्रीपूर्ण हो गए। अमैत्रीपूर्ण होता है जान पहचानी नहीं है, ऐसे वैसे हो गए, हम तो जानते हैं। They gave me good counsel, उन्होंने मुझे एक अच्छी सलाह दी। किन्होंने? जो मित्र थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे एक अच्छी सलाह दी। बट dreaded their gold money, लेकिन वो डरते थे किससे? अपने पैसा देने से, ठीक है। सेकंड स्टेज देखो, लेट देम गो, वो कह रहा मित्र वगैरह जो भी उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैं चिल्लाया भावावेश में। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है, एट माय साइड, मेरी तरफ। टू लिफ्ट मी, जो मुझे क्या करेगा? खुश करेगा, खुश मिजाज करेगा।
मुझे प्रसन्न करेगा, मुझे ऊपर उठाएगा, एंड मी और मेरी मदद करेगा, व्हाटएवर बेटाइड जाए कुछ भी हो। टू ट्रस्ट वो कह रहा है, टू ट्रस्ट विश्वास करना, टू द वर्ल्ड संसार में, टू बिल्ड ऑन द सैंड किसके बराबर है? रेत में महल बनाने के बराबर है। आई विल ट्रस्ट मैं विश्वास करता हूं, बट इन हेवन ईश्वर पे, एंड माय गुड राइट हैंड और मेरे किस पे? दाहिने हाथ पे, मतलब मेरे कठिन परिश्रम पर, मेरी कठिन मेहनत पर मुझे विश्वास है। यहाँ पर कवि बताता है कौन? चार्ल्स मेके किसके अंदर? पोएम माय गुड राइट हैंड के अंदर। ठीक है, अब आपको माय गुड राइट हैंड पोएम की मैंने 2 स्टेंजा बताए। इन 2 स्टेंजा के यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, और ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।